Hello dear students, how are you? I am here with you again with D Life चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब वेल एंड गुड पोजीशन में होंगे। दैट मीन्स अपने डी लाइफ चैनल के साथ में स्टडी करने जा रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज क्लोज के बारे में इससे प्रीवियस जो पीरियड्स थे अपने दो थे उनके अंदर भी स्टडी किया है, लेकिन नेक्स्ट अपने पास में आज क्लोज का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपने स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने उसके जो रूल्स रेगुलेशंस दैट मीन्स पार्ट्स जिसको डिवाइड किया था आपने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करके देखी होगी या। तो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है अपने पास में उसमें है डियर स्टूडेंट्स एडोब क्लोज। सबसे पहला जो टॉपिक था वो था सिंपल क्लोज। नेक्स्ट आपके पास में सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, उसके बाद में अपने सबऑर्डिनेट क्लोज जो था उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन से क्लोज को? सबऑर्डिनेट क्लोज को। या अपने पास में सबऑर्डिनेट क्लोज जो था उसको अपने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके अपने पास में फर्स्ट जो पार्ट था उसमें कौन सा था? उसमें था नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। सेकंड कौन सा था? सेकंड था अपने पास में एडोब क्लोज, या है ऐसे बोल सकते हैं कि सर अपने इसको पढ़ रहे हैं अभी या। नेक्स्ट अपने पास में जो होगा वो कौन सा डियर स्टूडेंट्स? वो है अपने पास में एडजेक्टिव। इस प्रकार से अपने पास में तीन टाइप के जो सबऑर्डिनेट क्लोज हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज तीन टाइप के हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज। या तो डियर स्टूडेंट्स नाउन क्लोज के बारे में वी हैव बीन स्टडीड। नेक्स्ट सेकंड जो अपने पास में है एडवर्ब क्लोज, इट्स गोइंग ऑन, एंड इन फ्यूचर वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव क्लोज। या और जो टुडेज अपना टॉपिक है एडवर्ब क्लोज उसके अंदर अपने पास में इसके जो पार्ट्स थे आगे उसमें अपने स्टडी किया है कंडीशनल क्लोज। उसके बाद में कुछ कंजक्शन जो है इनका यूज करें अपने एज कंडीशन के रूप में, एज टाइम के रूप में कुछ कंजक्शन जो है उनका यूज करें। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जो सेंटेंस अपने क्रिएट करते हैं वो कौन से टाइप का सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स। वो अपना जो सेंटेंस होता है ये सेंटेंस अपने यहाँ यूज करते हैं आंसर के अंदर, वो होता है अपना ओनली फॉर ओनली। कौन सा? मीन्स कॉम्प्लेक्स। ओके, जो सेंटेंस में सेंटेंस लिखा था मीन्स कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उसको अपने यहाँ यूज करते हैं। एक ही टाइप का सेंटेंस यू नो कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके अंदर अपने पास में एक क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। और उसके पास में क्या होता है? एक होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपने इसको कॉम्प्लेक्स के नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अपना कंप्लीट होता है, यानी कंप्लीट सेंटेंस जो है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से अपने आइडेंटिफाई करते हैं। ये था अपना क्लोज के बारे में प्रीवियस सम नॉलेज। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है अपना टॉपिक डियर स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। हियर इट इज, यू कैन सी ई पार्ट। अपने पास में है इन केस का यूज। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी अबाउट इन केस। आज अपने स्टडी करते हैं किसके बारे में? इन केस के बारे में। इन केस जो वर्ड है इसको अपने एक कंजक्शन के रूप में स्टडी करते हैं। कहाँ स्टडी करते हैं? एक कंजक्शन के रूप में हम इसे स्टडी करते हैं। तो इन केस जो है वो जहाँ यूज होता है इससे रिलेटेड अपने सम रूल्स। ओके, रूल्स या आप इसको नोटिस कर सकते हो कि नोट के रूप में अपने अंडरलाइन करके इसको राइट डाउन किया है। इट यूज फॉर केयरफुलनेस, सजगता। केयरफुलनेस का मीन्स होता है सजग रहना, मीन्स सजगता के लिए कोई व्यक्ति एक्टिव रहता है। ओके, कोई व्यक्ति क्या रहता है? एक्टिव रहता है, मीन्स एक्टिव पोजीशन के लिए वी कैन यूज क्या कर सकते हैं? अपने इन केस का यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर टू डिफाइन ए रीजन, और इसका यूज यानी इन केस का यूज जो है वो रीजन को डिफाइन करने के लिए, मतलब आप रीजन को बताने के लिए इसका यूज कर सकते हो। यदि अपने को कोई रीजन बताना है तो उसको अपने बताने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए या उसे डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज ए इन केस। इन केस का जो हिंदी अर्थ होता है वो इसलिए कि, क्या होता है? इसलिए कि। ठीक है, या इस कारण से, इसलिए या इस कारण से इसका जो है सेंस इन हिंदी ट्रांसलेट में। देखो अपने पास में फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला है, यू कैन से दैट इट्स ए स्ट्रक्चर।
ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर है या एक फॉर्मूला है। नोटिस करें एट द ब्लैक बोर्ड, इन केस जो है एज एक्शन के रूप में, यानी सबसे पहले अपने पास में इन केस जो है वो एक्शन के रूप में, दैट मीन्स किस प्रकार से सेंटेंस में एक्शन करता है। एक्शन मतलब इसका रोल क्या है, इसका सेंटेंस में रोल क्या है, इसकी सेंटेंस में जो है वो मीन्स पोजीशन क्या है, दैट मीन्स इसकी सेंटेंस के अंदर पोजीशन क्या है या इसका सेंटेंस में एक्शन क्या है। यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ड्स के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। इसका रोल क्या है, इसकी पोजीशन क्या है और इसका एक्शन क्या है इन ए सेंटेंस। दैट मीन्स इन ए सेंटेंस ये जो इन केस है ये एक कंजक्शन के रूप में यूज होता है और ये अपने साथ में कौन सी पोजीशन मीन्स दैट मीन्स टेंस, सेंटेंस, स्ट्रक्चर कैसा यूज करता है। तो यहाँ है देखो प्रेजेंट और पास्ट टेंस। दैट मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट या पास्ट टेंस यूज हो सकता है, प्रेजेंट टेंस यूज हो सकता है एंड पास्ट टेंस का भी यूज हो सकता है एक साइड में। उसके बाद में अपने लिखा है यहाँ कि अगला जो पार्ट होगा उसमें शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मीन्स एक तरफ फिक्स हो गया अपने पास में कि शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ओके, मीन्स यहाँ देखो प्रेजेंट पोजीशन है तो भी शुड आ सकता है और पास्ट पोजीशन है फिर भी अपने पास में शुड आ सकता है। दैट मीन्स दिए गए सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वी कैन यूज शुड विदाउट एनी टाइप ऑफ द सस्पेंस। ओके, यानी अपने बिना किसी सस्पेंस के शुड का यूज कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि अपने पास में जो सेल मॉडल था उसका मैंने बताया था कि इसकी जो पास्ट पोजीशन है वो क्या है, शुड है। और शुड कैन ऑल्सो बी यूज इन प्रेजेंट पोजीशन, शुड का यूज अपने प्रेजेंट पोजीशन के ऊपर में भी या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास में शुड जो है प्रेजेंट पोजीशन एंड पास्ट पोजीशन बोथ कंडीशंस के लिए अवेलेबल है। अपने को क्या करना है, इसका यूज करना है बस। कैसे करेंगे, हाउ कैन वी यूज, मेन क्लोज प्लस इन केस का यूज मस्ट बी यूज। ओके, स्ट्रक्चर है अपने पास में, एक सूत्र है मान लो या फॉर्मूला है अपने पास में कि मेन क्लोज, उसके बाद में अपने क्या करना है, इन केस का यूज करना है। मेन क्लोज दैट मीन्स प्रेजेंट या पास्ट कोई टेंस यूज होगा, उसके बाद में इन केस का यूज करना है यहाँ और दैट मीन्स मिडल के अंदर। उसके बाद में सब ऑर्डिनेट क्लोज जो है, यानी सब ऑर्डिनेट, अपने पास में सब ऑर्डिनेट पोजीशन चल रही है क्लोज में, जिसका सेकंड पार्ट मीन्स एडो क्लोज अपने स्टडी करें, ये सेकंड पार्ट जो है इसको बी से अपने आइडेंटिफाई कर रखा है। ओके, तो सब ऑर्डिनेट क्लोज का यूज होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अपने देखो यहाँ इससे रिलेटेड कुछ टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे हैं। यू कैन सी हियर यूज ऑफ इन केस, इस कारण से या इसलिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स में अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल है सी ऑलवेज केप्ट ए मोबाइल, हियर इट इज यू कैन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है अपने पास में, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। सी ऑलवेज केप्ट ए मोबाइल, यानी वह हमेशा अपने पास में एक मोबाइल रखती है, रखती है नहीं रखती थी। सी ऑलवेज केप्ट सेकंड फॉर्म का यूज है, रखती थी, वह हमेशा एक मोबाइल रखती थी। सी रिंग की सेकंड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स रिंग, रिंग मीन्स घंटी करना। ओके, और इसकी सेकंड फॉर्म है रैंग, ये क्या अपने पास में सेकंड फॉर्म है, रिंग, रैंग एंड रंग, RUNG। ओके, थर्ड फॉर्म। तो अपने पास में यहाँ सेकंड फॉर्म है सी रैंग एनी टाइम, ताकि वो किसी समय घंटी कर सके। किस लिए मोबाइल का यूज करती थी, किस लिए रखती थी, ताकि वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी पोजीशन में हो, किसी व्यक्ति को मीन्स नेसेसिटी हो तो ऐसी पोजीशन में वो क्या कर सके, कॉल कर सके। सो सी ऑलवेज यूज्ड ए सेल फोन या मोबाइल फोन। अपने से कनेक्ट करना है इन केस से, इससे इन केस से। हियर इट इज योर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंस राइट डाउन किया आपने, सी ऑलवेज केप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद में सेंटेंस जहां कंप्लीट होता है फुल स्टॉप को रिमूव करें, हटा दिया इसे। उसके बाद में मिडल में देखो यहां पे अपने पास में मिडल के अंदर अपने क्या करना है, इन केस का यूज करना है सेंटेंस के। ओके, तो अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, इन केस का यूज किया। यहां पे इन केस प्लस में इसके बाद में कोमा का यूज करते हैं अपने, यहां कोमा का यूज जहां कंजक्शन यूज हो गया उसके बाद में कोमा का यूज करें। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगला जो सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस, उसको रीराइट करना है, यानी उसमें यूज होने वाला फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट वी विल यूज एज इट, सेम, मतलब सेम यूज कर लेंगे। सी रैंग एनी टाइम, हियर इट इज ऑल्सो यूज ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सी ऑलवेज केप्ट ए मोबाइल, किस लिए, इसलिए कि सी रैंग एनी टाइम, वह अपने पास में एनी टाइम मोबाइल रखती थी, इसलिए रखती थी कि वो किसी भी समय घंटी
यानी फोन कर सके। आया समझ में अपने को? मीन्स पास्ट पोजीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? पास्ट और पास्ट पोजीशन का यूज किया जा सकता है। इधर भी पास्ट है और उधर भी पास्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार की पोजीशन में अपने क्या किया है, दोनों तरफ सेम पोजीशन सेम कंडीशन का यूज किया है। या फिर आप कहो सर यहाँ देखो अपने स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास में क्या था, यहाँ अपने पास में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है, तो इधर भी क्या है, प्रेजेंट पोजीशन है तो शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकती है, और पास्ट है तो भी हो सकती है, ठीक है। बट अदर कंडीशन में क्या अपने पास में जो मेन क्लोज है उसी पोजीशन में सब ऑर्डिनेट क्लोज का यूज, दैट मीन्स सेम पोजीशन मस्ट बी यूज, सेम पोजीशन होनी चाहिए, इधर पास्ट इधर प्रेजेंट इधर भी प्रेजेंट, ये पोजीशन अपने को अप्लाई करनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंड ए टेलीग्राम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंड ए टेलीग्राम, मुझे एक टेलीग्राम भेज देना, मीन्स तार, इसको क्या बोलते हैं, तार भेजना, ठीक है। तार एक संदेश होता है डियर स्टूडेंट्स, तार मीन्स वैसे तार नहीं सेंड करना है अपने को, ये एक संदेश होता है जो पुराने टाइम में चलता था, 2015 के लास्ट में इसे बंद कर दिया गया, अभी इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। 2015 में टेलीग्राम भेजना बंद कर दिया था क्योंकि इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है इसलिए। उसके बाद अपने पास ब्लैंक है, दैट मीन्स यहाँ क्या है, इफ का यूज, अनलेस का यूज और इन केस का यूज, तीन अपने पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओके। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस स्टार्ट है, यू नीड माई हेल्प, क्या करें कि मुझे संदेश भेज देना या मुझे तार भेज देना, ठीक है। कब, यदि आपको मुझे जरूरत हो, नीड दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोथ साइड मस्ट बी यूज सेम कंडीशन, दैट मीन्स प्रेजेंट पास्ट या प्रेजेंट पास्ट, बट एक पोजिशन यू कैन यूज, दैट मीन्स if there is use in the first sentence only second form, then we can use the second sentence should plus verb की फर्स्ट फॉर्म, ये पोजीशन अपने यूज कर सकते हैं, या क्योंकि यहाँ शुड जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में जो सेल मॉडल था उसकी पास्ट पोजीशन है, यानी सेल शुड की शुड जो है वो सेल की पास्ट पोजीशन है, इसलिए अपने क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ देर इज यूज इन दी फर्स्ट सेंटेंस ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, या नेक्स्ट देखो आंसर इसका, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने को एक कंडीशन बतानी है, किस लिए अपनी हेल्प की जरूरत है, किस लिए अपने संदेश भेजना है, किस लिए अगले को कॉल करनी है, किस लिए उसे बुलाना है, तो इसका रीजन देने के लिए अपने इफ का यूज नहीं करते, क्योंकि इफ का यूज अपने कंडीशन में करते हैं। कंडीशन क्या होती है, एक तरफ क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर, या इसलिए अपने इफ का यूज नहीं करेंगे कि ऐसी पोजीशन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट अनलेस का यूज जो है वो आगे पढ़ेंगे अपने, इसके लिए भी जो रूल है वो दोनों तरफ के पास्ट यानी पास्ट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस प्रकार की पोजीशन है, तो इसलिए अपने अनलेस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रहा अपने पास में इन केस जो है 8% में अपने स्टडी करें हैं, दैट मीन्स इसके अंदर अपने पास में क्या है, इन केस के अंदर आपको जो रूल मैंने स्टडी करवाया है या फॉर्मूला जो अपने लिखा है उसमें बोथ साइड इक्वल पोजीशन मस्ट बी यूज, प्रेजेंट एंड पास्ट या पास्ट शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो इस प्रकार से अपने जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, इन केस, अपने ब्लैंक में यूज करेंगे इन केस, इसलिए सेंड ए टेलीग्राम, एक संदेश भेज देना, इन केस इसलिए कि यू नीड माई हेल्प, यानी आपको मेरी सहायता की जरूरत हो तब, ये था अपने पास में इन केस का यूज, ओके डियर स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स आपको क्रिएट करने हैं, यानी सिंपल सा फॉर्मूला है, बोथ साइड इक्वल पोजीशन, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और नथिंग इज। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 6th नंबर पार्ट इसका, यानी एफ से आपने आइडेंटिफाई किया इसे, इसमें है अपने पास में 3 ऑप्शन, यू कैन सी हियर एट द ब्लैक बोर्ड, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड, देखो यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया है, ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि प्रोवाइडेड का अकेला यूज होता है कई बार, ठीक है, जैसे अपने सेंटेंस में PROVIDED ओनली इसका यूज कर दिया, ठीक है, इसके साथ में क्या नहीं था, इसके साथ में कई बार दैट का यूज नहीं किया होता है, ठीक है, तो दैट का यूज नहीं है तो इसलिए अपने ऑप्शन में रख दिया, अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग यू कैन यूज इट, अदरवाइज नो यूज इट। नेक्स्ट ऑन कंडीशन दैट, इसका यूज होता है कंप्लीट, ऑन कंडीशन दैट। नेक्स्ट है अपने पास में सो लॉन्ग एज, 3 ऑप्शन है अपने पास में, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है,
या फिर ऑन कंडीशन दैट या फिर सो लॉन्ग एज। तीनों जो ऑप्शन है उनका यूज कंपैरिजन में है, या कंपैरिजन दैट मीन्स एक दूसरे के इक्वल है। इसका मीन है इस शर्त पर, यानी मेरे लिए मैंने आपके सामने एक प्लान बना रखा है और मैंने कहा कि मैं ये प्लान तभी अप्लाई करूंगा, कब अप्लाई करूंगा, जब आप मेरी सपोर्ट करोगे। ठीक है, यदि आप मेरी हेल्प करोगे तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये क्या है, कंडीशन है। दैट मीन्स कंडीशनल क्लोज चल रहा है अपना, तो कंडीशन ये होगी, मीन्स कंडीशनल क्लोज में कंडीशन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो कंडीशन मैंने क्या रखी है कि इफ यू हेल्प मी देन आई विल हेल्प यू। ओके, आप मेरी सहायता करोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा, ये अपनी कंडीशन है। तो इसी के लिए अपने कुछ वर्ड्स आपके सामने प्रेजेंट किए, उसमें प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट एंड सो लॉन्ग एज, मतलब जब तक, कब तक, जब तक, कब तक, जब तक तुम सहायता करोगे तब तक मैं सहायता करूंगा, या मतलब सेम अर्थ है इनका। या फिर इस शर्त पर, इस शर्त पर मतलब एक शर्त रखी मैंने आपके सामने, या फिर प्रोवाइडेड दैट, यदि तुम मुझे उपलब्ध कराते हो, ठीक है, फैसिलिटी, देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइडेड यू, तब मैं भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने पास में नोट लगा के देखो क्या लिखा है इसने कि इट्स यूज फॉर परमिशन। इनका जो यूज है वो फॉर परमिशन के लिए होता है, तीनों का ही सेम है। तीनों का यूज अपने किसी टाइप की परमिशन लेने के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हाँ आप परमिशन देते हो तो मैं भी आपको परमिशन देता हूँ, या ओके, ये अपनी कंडीशन है। तो हियर सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द क्वेश्चन, आई कैन लैंड यू 1000 रुपीज। मैं आपको 1000 रुपये उधार दे सकता हूं, चाहोगे लेना? या यू रिटर्न इट इन ए मंथ, लेकिन एक शर्त है कि आप वो पैसे जो है इन ए मंथ में वापस रिटर्न करते हो, और विद 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 एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द इंटरेस्ट। या यानी यदि आप उसमें एप्रोप्रिएट टाइप का, ठीक है, एप्रोप्रिएट जो टाइप में अपने पास में इंटरेस्ट है, कौन सा है भाई, इंटरेस्ट जो है मीन्स जो ब्याज है उसका, वो यदि आप मेरे को देते हो तो ये मेरी शर्त है आपके सामने कि मैं आपको 1000 रुपये जो है उधार दूंगा। ठीक है, आपने ये एक्स्ट्रा मैटर जो है वो यूज किया है, तो इसका यूज अपने कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपने पास में एक कंडीशन रखी है, दैट मीन्स हियर इट इज यूज ए कंडीशन। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, या सो लॉन्ग एज का यूज। ओके, तो यहां पे देखो अपने इसका जो आंसर राइट डाउन किया है उसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, आई कैन लैंड यू 1000 रुपीज। इसमें अपने को केवल कंडीशन देखनी है, शर्त देखनी है अपने को कि दिए गए पोजीशन में अकॉर्डिंग टू सेम पोजीशन मीन्स सेम कंडीशन जो है वो मस्ट बी यूज होनी चाहिए। आई कैन लैंड यू 1000 रुपीज, मैं आपको 1000 रुपये उधार दे सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, इसलिए कि, या ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर की, या तो इसलिए कि या इस शर्त पर कि यू रिटर्न इन ए मंथ, कि आप यदि उसे एक मंथ में वापस रिटर्न करते हो। आया समझ में आपको कि इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट द सेंटेंसेज अटेंटिवली एंड देन फाइंड आउट द सिचुएशन, कि वहां पर अपने पास में यूज होने वाले जो सेंटेंसेज है उसमें किसी प्रकार की सिचुएशन, दैट मीन्स कंडीशन है या नहीं। ये कंडीशन देखो, इफ देयर आर या इज यूज ऑफ ए कंडीशन देन वी अप्लाई प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट एंड सो लॉन्ग एज का यूज करेंगे। फिर अपने क्या करते हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे यहां क्या है, आपने 1000 रुपये उधार लिए हैं, मैंने आपके सामने एक शर्त रखी है कि 1 महीने वापस देने हैं भाई साहब, ठीक है, 1 महीने में दे सकते हो, तो मैं आपको 1000 रुपये वापस मीन्स आपको लैंड कर सकता हूं, उधार दे सकता हूं। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू विल बी लाइक्ड, यू विल बी लाइक्ड, आपको पसंद किया जाएगा, मतलब आपको हर कोई पसंद करेगा, ब्लैंक सो लॉन्ग एज, या ऑन कंडीशन दैट, या फिर अनलेस, ठीक है, यहां लिखा है अपने अनलेस यू आर ह्यूमन, जब तक आप मानव हो, मतलब जब तक आप में क्या है, ह्यूमैनिटी है, जब तक आप में क्या है, ह्यूमैनिटी है, मीन्स जब तक आप में मानवता है, आप मानवता के जैसे काम करते हो, या आप किसी दूसरे पर्सन के प्रति क्या हो, काइंड हो, या आप यदि किसी के प्रति दयालु हो, तो ऐसी पोजीशन में अपने क्या कर सकते हैं, ऑन कंडीशन दैट, ठीक है, या सो लॉन्ग एज मीन्स जब तक तब तक, जब तक तब तक के रूल में अपने क्या कर सकते हैं, उसके रूल में अपने डियर स्टूडेंट्स इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे यू विल बी लाइक्ड सो लॉन्ग एज, आपको तब तक पसंद किया जाएगा, कब तक, जब तक यू आर ह्यूमन, यानी आप क्या हो, ह्यूमन हो,
यानी जब तक आप मानो हो, आप में ह्यूमैनिटी है, तब तक आपको क्या किया जाएगा, लाइक करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में एक शर्त है, कंडीशन है, इसलिए अपने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, सो लॉन्ग एज। अपना आंसर क्या हुआ, सो लॉन्ग एंड एज। और ऑन कंडीशन दैट, ये भी यूज हो सकता है, मीन्स मैंने कहा था दोनों तीनों जो है वो सिमिलर है, सेम है, तो वी कैन यूज ऑन कंडीशन दैट या सो लॉन्ग एज, दोनों ही अपने आंसर हैं। लेकिन उसके बाद में अनलेस का यूज है, तो वी कांट यूज इट, हम अनलेस का यूज यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस इसलिए कि पीछे स्टार्टिंग में पढ़ा था आपने कि इसका जो यूज होता है वहाँ इसके साथ में जो कंडीशन है वो उसमें क्या है, यानी सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन या सिंपल पास्ट की कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेंटेंस अपने पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने पास में ओनली क्या है, ओनली कंडीशन है। देखो यहाँ प्रेजेंट मीन्स कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, सेम पोजीशन है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में कंडीशन दी गई सेंटेंस में, तो कंडीशन है इसलिए अपने यहाँ अनलेस का यूज नहीं होता। तो किसका यूज करें अपने, सो लॉन्ग एज एंड ऑन कंडीशन है दैट का यूज। ये था अपने पास में आपका 6 नंबर जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें कौन सा 6 नंबर टॉपिक के अंदर प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट एंड सो लॉन्ग एज का यूज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अपने पास में अगला जो टाइप है वो है इसमें जी नंबर, ठीक है, जिसमें अपने पास में क्या है 7 नंबर में यूज ऑफ इवन इफ का, इवन इफ यदि तो, ठीक है, इवन इफ यदि तो मीन्स इसका क्या हो गया, यदि तो। यदि तो का मीन्स क्या होता है भाई, आप ऐसा करते हो तो मीन्स यदि आप ऐसा करते हो तो मैं मीन्स तो कहीं दूसरे स्थान पे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका यूज अपने करते हैं। देखो इसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या है, वी यूज इवन इफ, हम इवन इफ का यूज करते हैं, वेयर वी विल यूज इवन इफ फॉर डिस्पाइट द फैक्ट, फॉर डिस्पाइट द फैक्ट यानी किसी तथ्य के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट मीन्स तथ्य के बावजूद, ठीक है, या बावजूद, बावजूद या बावजूद, इसमें थोड़ा हिंदी जो है वो आप चेक कर लेना, जो भी है इंटरचेंजेबल हो सकता है। डिस्पाइट द बिलीफ यानी विश्वास के बावजूद, ठीक है, विश्वास के बावजूद या किसी तथ्य के बावजूद, नो मैटर या फिर कोई बात नहीं, नो मैटर मीन्स कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए भी जिसमें ये हो कि वो ये बता रहा है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम इज देयर, अपने बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में वेदर का यूज मीन्स नो मैटर वेदर, नो मैटर वेदर, यद्यपि में यानी वेदर और का जो यूज अपने करते हैं, WHETHER, उसमें थोड़ा बीच में स्पेस होता है, और नोट का यूज मीन्स और वेदर और, या फिर और प्लस में होता है नोट का यूज, ओके। इस प्रकार की जो पोजीशन है ये आगे अपने पास में आएगा, अलग से रूल है, और नोट जिसमें ऐड होगा, लेकिन अभी अपने पास में क्या है, ओनली वेदर, वेदर किसके साथ में, नो मैटर वेदर, ओके। नेक्स्ट देखो अपने पास में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मूला है, उसमें क्या है, अपने इवन इफ का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से टाइप के सेंटेंस में करते हैं, तो अपने पास में दिए गए सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट इन पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव कैन बी यूज्ड ऑल्सो, दैट मीन्स वी कैन यूज हेल्प मी वर्ब विद, ओके। यहाँ अपने पास में क्या हो सकता है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, और एस या ईएस का यूज हो सकता है, या फिर डू और डज का यूज हो सकता है, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये पोजीशन है फर्स्ट सेंटेंस में होनी चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अपने पास में ये पोजीशन होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म एस और एस, डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसके साथ में आती है ओनली फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर प्लस सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और आगे अपने इवन इफ का यूज यहाँ अपने पास में कनेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में क्या बताया, सिंपल फ्यूचर देखो सिंपल फ्यूचर बताया मैंने, कौन सा बताया, सिंपल फ्यूचर, दैट मीन्स सिंपल फ्यूचर, और या फिर वुड प्लस है फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स सेल और विल का पास्ट जो होता है वो वुड यूज होता है, तो आगे के सेंटेंस में ये यूज होता है। ये है डियर स्टूडेंट्स अपने पास में स्ट्रक्चर, किससे रिलेटेड, इवन इफ से रिलेटेड, मीन्स इफ जो किया था उसी के अकॉर्डिंग अपने एक कंडीशन और जो है उसमें अपने पास में किसका यूज है, उसमें अपने पास में इवन इफ का यूज स्टडी करें, इसका यूज करें, इवन इफ का यूज, ठीक है। तो देखो इवन इफ की जो पोजीशन है उसमें अपने पास में स्ट्रक्चर है, इसका यूज हाउ कैन वी यूज इन ए सेंटेंस, हियर इट इज।
यूज ऑफ इवन इफ। एग्जाम्पल्स, आई सेल रीच देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आई सेल रीच देयर, कहां पहुंचना है, जहां बताओगे वहां पहुंच जाऊंगा, ऑन टाइम पहुंच जाऊंगा। या आई हैव टू वॉक, चाहे मुझे इसके लिए चलना पड़े, मीन्स पैदल चलना पड़े बोले, ठीक है, आप जहां बुलाओगे मैं वहां आऊंगा। एंड ऑन द टाइम, इन टाइम, या आई कैन नॉट रीच इन टाइम बिकॉज वी यूज इन टाइम, ओके। एंड ऑन टाइम, ऑन टाइम डियर स्टूडेंट्स होता है समय पर, दैट मीन्स मैं ऑन टाइम पे आऊंगा बिकॉज आई एम ए पंक्चुअल ऑफ टाइमिंग, मैं टाइम का पंक्चुअल हूं। और इन टाइम वो होता है जो टाइम से पहले आता है, मीन्स टाइम से पहले। तो आई हैव नो फ्री टाइम, मेरे पास में फ्री टाइम नहीं है। आई डोंट वेस्ट टाइम, मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए आई ऑलवेज ऑन टाइम, मैं हमेशा क्या रहता हूँ, ऑन टाइम पे रहता हूँ। तो देखो यहाँ इसने अपने पास में सिचुएशन रखी है कि आई शैल रीच देयर, मैं वहां पहुंचूंगा। आई हैव टू वॉक, चाहे मुझे इसके लिए पैदल चलना पड़े, आई हैव टू वॉक, पड़े, मैंने कहा था हैव प्लस टू का यूज होता है, मीन्स हैव प्लस टू का यूज होता है, तो इसमें ट्रांसलेट जो होता है वो पड़ेगा। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे गाना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेंटेंस है वी कैन यूज विद दिस स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज यूज करो, प्लुरल है तो हैव यूज करो, ठीक है। अब एक वचन था तो हैज लगा लिया, बहुवचन है तो क्या कर लिया, टू लगा लिया। आगे अपने यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हियर इट इज ऑल्सो यूज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक, एंड हियर इट इज ऑल्सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच। या सेम कंडीशन अवेलेबल है, लेकिन टेंस सेम नहीं है, टेंस सेम नहीं है। टेंस यहाँ क्या है, परफेक्ट है, यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, एक टेंस हो गया ना अपने पास में। तो इस प्रकार से अपने इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इसको अपने जब ट्रांसलेट करेंगे, दैट मीन्स आंसर में लिखा है देखो इवन इफ का यूज करके, तो यहाँ क्या दिया इसने, आई शैल रीच देयर, ठीक है। फिर इवन इफ का यूज बीच में, यहाँ देखो स्ट्रक्चर में आपने अभी पढ़ा है कि दिए गए क्वेश्चन में प्रेजेंट प्रेजेंट हो सकती है, प्रेजेंट इधर भी प्रेजेंट, इधर पास्ट इधर भी पास्ट, ठीक है, ऐसी पोजीशन है। और इसके बीच में अपने इवन इफ का यूज करते हैं। तो यहाँ ऐसा ही आपने किया है, यू कैन सी आई शैल रीच देयर, इवन इफ आपका कनेक्टिव है, और ये कोमा जो है इसका यूज यहाँ होगा, ठीक है। जहाँ कनेक्टिव यूज होता है मिडल में, उसके बाद में कोमा का यूज करें। आफ्टर दैट वी विल यूज सेकंड सेंटेंस फर्स्ट लेटर इफ देयर आर या इज यूज ऑफ कैपिटल लेटर वी विल कन्वर्ट इट इनटू ए स्मॉल लेटर, अपने से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। ऐसा कंपल्सरी है स्टूडेंट्स, अदरवाइज एनीवन कैन से दैट दिस इज द सेकंड सेंटेंस बिकॉज दिस, यदि इफ एनी टाइप ऑफ द सेंटेंस कैन बी स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर देन दिस सेंटेंस विल बी कॉल्ड या कोल्ड, क्या कहा जाएगा, सेकंड सेंटेंस। जब तक सेंटेंस में कोमा का यूज होता है और सेंटेंस राइट होता है, कोमा का यूज होता है, राइट होता है, कोमा का यूज होता है, राइट होता है, कोमा का यूज होता है, राइट होता है, दैट मीन्स कितने सेंटेंस बना लो, ये सेंटेंस एक ही होगा, यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस एक ही है। जहां भी फुल स्टॉप का यूज हो गया सेंटेंस चेंज हो गया, मीन्स उसका अर्थ अलग है, उसका अर्थ अलग है। फिर जैसे मान लो अपने घर के बीच में दीवार निकाल ली, तेरा लेना देना मेरे साथ नहीं है, मेरा तेरे साथ नहीं है, या सेम पोजिशन यहाँ है। मीन्स ये जो पॉइंट है इसका विटल इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है इसका, ठीक है, बहुत ही महत्व है, इसलिए इसके बारे में आप ध्यान रखें, नोटिस करें। उसके बाद में अपने यूज किया आई हैव टू वॉक, मीन्स सेम सेंटेंस को रीड डाउन करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है अपने को, दोनों को आपस में कंबाइन करना है। तो ये जो पोजीशन है वो है अपने पास में इफ कंडीशन से रिलेटेड। अब ये है फर्स्ट टाइप पैटर्न फर्स्ट, जिसमें अपने को क्वेश्चन क्या करना है, क्रिएट करने हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार से ब्लैंक में क्वेश्चंस दिए होते हैं, एंड ऑल्सो यूज इन बोर्ड एग्जाम्स, सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड्स में भी होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है, कुछ अपने को सेंटेंस में लिखना नहीं है। एप्रोप्रिएट टाइप का वर्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है और ब्लैंक को फिलअप करना है, ओके। अपने को क्या करना है, तब अपने को बोथ साइड्स के रूल देखने हैं, रूल मस्ट बी लर्न होने चाहिए, तभी अपने को ये याद रहेगा, अदरवाइज अपने ब्लैंक को फिलअप नहीं कर सकते। आई वुड हैव मैरिड विद हर, मुझे उसके साथ में, आई वुड हैव मैरिड यानी मुझे उसके साथ में शादी करनी होगी, मुझे उसके साथ में शादी करनी होगी, मीन्स हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ब्लैंक। उसके बाद में क्या है अपने पास में, शी वाज पुअर, शी वाज पुअर, चाहे वो क्या है, चाहे वो क्या है, चाहे वो पुअर ही क्यों न है, मीन्स गरीब ही क्यों न है, मुझे उसके साथ में शादी करनी ही होगी। यानी यहाँ पे अपने पास में क्या है, आपका सर यहाँ पास्ट तो नहीं है, बट यहाँ डियर स्टूडेंट पास्ट है, बिकॉज शेल और विल का पास्ट जो होता है वो वुड होता है,
क्या होता है? तो मैंने कहा था सेम कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे अपने पास देखो वुड का यूज है, दैट मीन्स पास्ट पोजीशन है। उसके बाद में हैव प्लस थर्ड फॉर्म यू कैन यूज ऑल्सो, ओके, सेम कंडीशन, क्योंकि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, वुड हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होता। तो विल या फिर सेल, विल या सेल, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? हैव का यूज होता है, ठीक है। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट? अब इसके पास में टू का यूज होता है, तो ऐसी पोजीशन में अपने यूज करते हैं टू का, प्लस यूज होता है डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ओके। और जब वुड हैव आएगा तो ओनली यूज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये अपने पास में थर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पास्ट पोजीशन होगी और इधर भी अपने पास में क्या है? पास्ट पोजीशन है। सेम पोजीशन अवेलेबल इन दिस सेंटेंस। ऑप्शन चूज करना है। तो वेदर का यूज अपने अभी पढ़ा नहीं, आगे आएगा। मीन्स यदि अपने पास में किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य को लेकर सस्पेंस है, टू एंड मोर देन टू, दो काम में सस्पेंस है, तो अपने वेदर और का यूज करते हैं, मीन्स वेदर का यूज करते हैं। अदरवाइज अपने पास में ऑप्शन नेक्स्ट लास्ट है, कौन सा है? इवन इफ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इवन इफ का यूज यहाँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इवन इफ। यानी आई वुड हैव मैरिड विद हर, मुझे उसके साथ शादी करनी होगी, इवन इफ, चाहे वो शी वाज पुअर, चाहे वो अमीर ही थी, चाहे वो गरीब ही थी, मतलब चाहे वो गरीब थी और चाहे वो अमीर थी। अभी तो वो क्या है? गरीब है, भी गरीब है, फिर भी मुझे उसके साथ में शादी करनी होगी। तो ये इसके साथ में क्या है? कंडीशन है। तो अपने पढ़ रहे हैं कंडीशनल, ठीक है। मीन्स मैंने बताया था कंडीशन के अंदर अपने पास में कौन सा? एडो क्लोज है, जिसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास में 7 नंबर रूल जो आपका चल रहा है उसमें यूज ऑफ है इवन इफ का है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अपने पास में अगला जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ वेदर का यूज, ठीक है। कौन सा वर्ड है अपने पास में? यूज ऑफ वेदर। यहां इसके साथ में देखो और का यूज है, वेदर या वेदर और का यूज। तो इसका यूज अपने कहां करते हैं? इसका मीन्स होता है यदि तो, ठीक है, करते हो, या तो होता है यदि तो, बीच में सस्पेंस रहता, बीच में ये रहता गैप, हर या क्या होता है? या तो, ये इसका ट्रांसलेट, ठीक है, वेदर और का यूज। तो इसका यूज कहां करते हैं? इसके लिए अपने फोकस करते हैं अपने नोट पे। हियर इट इज इट यूज ओनली, यहां यूज है इट यूज फॉर सस्पेंस। इसका यूज सस्पेंस में होता है, मीन्स संदेह होना। सस्पेंस का मीन्स अपने को कोई काम में संदेह है, शंका है कि यार मैंने कोई काम कहा था, आपने किया या नहीं किया, और आपको पक्का विश्वास होता है कि यार ये करता नहीं है, मतलब अपना ऑर्डर मानता नहीं है, अपने को उस पर सस्पेंस रहता है। तो इस प्रकार के काम में सस्पेंस में, एंड डाउट मीन्स शंका, डाउट का मीन्स क्या होता है? शंका होता है, यानी किसी के ऊपर यदि शंका है, शक है, ठीक है। या आप आगे बताए देखो, बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज, अपने ये सोचते हैं कि ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अपने पास 2% नहीं बताया, 2 पॉसिबिलिटीज कह रहा है, मतलब काम हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है या नहीं हो सकता, 2 होगी पोजीशन। तो इस प्रकार की संभावना के अंदर अपने क्या करते हैं? चूज करना होता है अपने को, कोई एक का जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो अपने क्या करेंगे? वेदर का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो, हाउ कैन वी यूज इन ए सेंटेंस वेदर और का यूज। वेदर और के लिए कुछ रूल है। देखो, वेदर और का जो यूज है वो कहां होता है? अभी तो अपना जो टॉपिक है वो है क्लोज, ठीक है, लेकिन आपने पीछे एक टॉपिक किया था, कौन सा किया था? वो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या आपने उसको नरेशन के नाम से डिफाइन किया था, ओके। तो नरेशन में आपने वेदर और का यूज पढ़ा था। यू हैव टू टोल्ड मी, यू हैव टू टोल्ड मी मतलब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कहां और कैसे यूज किया था। क्या करना पड़ेगा भाई? आपने मुझे बताया या आपको मुझे बताना होगा कि आपने कैसे यूज किया था इसका। आपने दिए गए सेंटेंस में मेरे को कहा था कि डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा था कि अपने पास में जो सेंटेंस है उसके अंदर एक और नोट वर्ड होता है। जैसे मान लो ये सेंटेंस है आपके पास में, ठीक है, अपने पास में वहां 2 सेंटेंस थे, एक था ये इन्वर्टेड कॉमा में, एक आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इसमें क्या था? यहां लास्ट में कोई और नोट का यूज था, और नोट का यूज था, ठीक है। इफ देयर इज यूज ऑफ और नोट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस देन वी विल यूज एज ए कंजक्शन क्या? वेदर, WHETHER, यानी अपने वेदर का यूज करते हैं इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें मैंने बताया था कि अपने 2 टाइप्स के कंजक्शन यूज करते हैं। एक करते हैं अपने इफ का यूज, ठीक है, और एक करते हैं WH वर्ड, यानी सेम WH वर्ड विच इज यूज इन इनडायरेक्ट।
या डायरेक्ट जो डायरेक्ट पोजीशन में यूज होता है उसी को अपने क्या करते हैं वापस से इनडायरेक्ट में, यानी इनडायरेक्ट के अंदर आप उसको कनेक्टिव के रूप में यूज करते हो, ठीक है। तो वो है WH वर्ड। नेक्स्ट आपने ये बताया था मेरे को कि सर एक पोजीशन और है अपने पास, मैंने कहा कौन सी भाई बताओ। तो अपने डिस्कस किया था कि सर जब अपने पास में सेंटेंस के लास्ट में यानी एंड में और नोट का यूज होता है तो अपने क्या करते हैं और नोट को तो रिमूव कर देते हैं, और नोट का वापस यूज नहीं करते हैं, ओके। और उसमें जो कंजक्शन है अपना वो कंजक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स कौन सा, वेदर। तो उस कंजक्शन के रूप में अपने यूज करते हैं वेदर का यूज, ठीक है। इस प्रकार से वेदर का यूज आपने स्टडी किया था। लेकिन यहां पर अपने पास में वेदर जो है उसके साथ में जो पोजीशन है वो है डियर स्टूडेंट्स वेदर और, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि डियर स्टूडेंट्स ये सेम पोजीशन है, वही वेदर का यूज है और यहां भी वेदर का यूज है, या वेदर के साथ में और का यूज है। देखो अपने पास में क्या पोजीशन है इसमें, ये अपने पढ़ा है कि इसका यूज सस्पेंस, डाउट और बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज के लिए किया जाता है। तो ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं, अपने वेदर और का यूज करते हैं। हाउ कैन वी यूज इट, इट इज फर्स्ट सेंटेंस आई विल सी मैं देखूंगा, यू आर डूइंग दिस वर्क और नोट का यूज हो गया डियर स्टूडेंट्स, ओके। यू आर डूइंग दिस वर्क और नोट, यानी इसने कहा है कि मैं ये चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि आप इस काम को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो अपने इसको यहां करते हैं ताकि अपने को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एग्जाम्पल अपना क्लोज का है, तो आई अपने पास में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आई विल सी यू आर डूइंग दिस वर्क और नोट। आई विल सी, विल का यूज या फिर सेल का यूज, ओके। विल या सेल कोई भी यूज हो सकता है। आई विल सी यू, या फिर इसमें अपने पास में दिया है आई विल सी ओनली, ओके। आई विल या आई सेल, उसके बाद में अपने पास में है सी का यूज, मीन्स डायरेक्ट मैन वर्ब। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है यू आर डूइंग, मैन वर्ब में आईएनजी, डूइंग दिस, ओके, दिस वर्क और नोट, किसका यूज है, और नोट का यूज। यही मैंने आपको बताया था कि जब WH वर्ड यानी वेदर और का यूज होता है तो उसमें और नोट का यूज होता है सेंटेंस के एंड में, तो यहां देखो और नोट का यूज है, ठीक है। ऐसी पोजीशन में अपने पास में दिए गए सेंटेंस में टेंस कोई भी यूज हो सकता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहां पे अपने पास में प्रेजेंट और फ्यूचर का यूज है, एक तरफ अपने पास में प्रेजेंट और सेकंड तरफ अपने पास में क्या है, प्रेजेंट का यूज है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल का यूज किया गया है। इसको अपने को कंजक्ट करना है किससे, वेदर से। अपने पास में आपको जो कनेक्टिव है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में जो कनेक्टिव है वो है वेदर, ठीक है। तो इससे जब अपने कनेक्ट करते हैं इसे, तो इसके लिए देखो जो आपकी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है कि सॉरी वही है स्ट्रक्चर अपने पास में कि डाउट और सस्पेंस, यानी इसने स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया। दैट मीन्स अपने पास में जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही, कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है, जिस प्रकार से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज की थी मैं आपको बता दूंगा कौन सी होती है। तो पहले अपने देखो इसका आंसर करते हैं, तो इसका आंसर अपने ये लिखेंगे कि आई विल सी, आई विल या सेल का यूज, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन करना चाहो टेंस के अकॉर्डिंग तो अपने क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेल का यूज कर लेंगे। अदरवाइज मैंने बताया था आपको पीछे कि वी कैन यूज, ठीक है, बोथ मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो है उनके साथ में विल का यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो राइट, इसका यूज सही है, इसका यूज गलत नहीं है, ठीक है। तो आई सेल या आई विल सी, उसके बाद में अपने कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, WHETHER यानी वेदर। अंडरलाइन इट एंड ऑल्सो यूज ऑफ कोमा, अंडरलाइन करें एंड कोमा का यूज करें। उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस है उसको सेम रीराइट करना है, यानी फर्स्ट लेटर जो है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। यू आर डूइंग दिस वर्क, यू आर, नेक्स्ट अपने पास में डूइंग, यू आर डूइंग दिस वर्क, ओके, यू आर डूइंग दिस वर्क। आगे क्या है, और नोट, आप इस काम को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स इसने अपने को बताया, इसमें क्या बताया, सस्पेंस बताया है कि आप इस काम को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं इस बात को चेक करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां जो सेंटेंस है उसमें क्या है, आई विल सी वेदर, ठीक है। उसके बाद में कोमा का यूज है, कोमा यहां नहीं है यहां पे है, तो आई विल सी वेदर यू आर डूइंग दिस वर्क और नोट, कि आप ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन देखो लेकिन क्या है,
लेकिन ये है डियर स्टूडेंट्स कि यदि ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में यूज होता है, मीन्स नरेशन में यदि यूज करते हैं तो अपने वहाँ और नोट का यूज नहीं करते हैं, मीन्स और नोट को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, ये डिफरेंस है कि यहाँ क्लोज के अंदर इसका पार्ट कैसे है, इसमें अपने और नोट जो है वो अपने पास में एक क्या है, इफेक्ट है, मीन्स रूल है, अपने पास स्ट्रक्चर है, इससे अपने दी गई कंडीशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें अपने कंजक्शन का यूज करना है, इसमें अपने कंजक्शन का यूज करना है, इसलिए अपने और नोट का यूज यहाँ करते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें और नोट का यूज नहीं होता है, उसमें और नोट का यूज अपने नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अपने पास में डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा, वेदर का यूज। ठीक है, तो वेदर के साथ में कैसे अपने सेंटेंस जो है क्रिएट करते हैं, इस पोजीशन में ये सेंटेंस मैंने आपके सामने आंसर के रूप में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वी आर वेटिंग ब्लैंक वेदर इन केस अनलेस यू आर कमिंग और नॉट। यहाँ और नोट का यूज देखो, यदि अपने को ब्लैंक में से चूज करके एक वर्ड सिलेक्ट करके ब्लैंक को फिलअप करना है, ठीक है, तो उस पोजीशन में क्या करते हैं, अपने दिए गए सेंटेंस में अपने जो रूल्स है उनको अपने फॉलो करते हैं, उनसे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं और बताए गए अकॉर्डिंग सेंटेंस में जो टेंस है उसका यूज भी करते हैं, मैनर का यूज भी करते हैं, तो आदि आदि बातों को अपने चेक करते हैं या देखते हैं। ओके, यही तो है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखो और नोट का यूज है, इफ देयर इज यूज ऑफ और नोट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस देन ऑलवेज यूज वेदर। इसका यूज होता है, वेदर का यूज होता है, और इसका यूज जो होता है वो क्या होता है, सस्पेंस डाउट बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज के अंदर होता है, मीन्स दो कामों में संभावना। ठीक है, मीन्स संभावना यानी पॉजिटिव में है या नेगेटिव, करना है या नहीं करना है, उसमें शक है, शंका है। तब जैसे ये कह रहा था आई विल सी वेदर यू आर डूइंग दिस वर्क और नॉट, कि मैं देखूंगा ये काम आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब मुझे शक है कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे मैं कहूँगा कि आई विल चेक यू लेटर, मैं आपको बाद में चेक करूंगा, या आपकी नोटबुक। ओके, आर यू स्टडिंग और ए नोट, वेदर आर यू स्टडिंग और नोट, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या मैं आपसे ये ओरली मीन्स ओरल तरीके से सुनूंगा कि आपने लर्न किया या नहीं किया है। दैट मीन्स जो अपने रूल्स है यहाँ, तो उन रूल्स को अपने को लर्न करना है। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपसे ओरल लेऊंगा, इसका मीन्स अपने लर्न हुआ या नहीं हुआ। तो और नोट, इसका मीन्स अपने सस्पेंस रहता है। आप भी सोचते हो कि सर सुन सकते हैं, क्या पता, अपने लर्न करना चाहिए, तो इसमें अपना बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि अपने को पढ़ने का एक चांस मिला, मौका मिला, और अपना पढ़ाई में विदाउट प्रेशर, मेरा कहना है कि बिना प्रेशर के कोई काम नहीं होता, यानी जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक कोई काम करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए प्रेशर इज मोर नेसेसरी। या तो देखो सेकंड सेंटेंस, वी आर वेटिंग, हम वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक, वेदर का यूज, इन केस का यूज या अनलेस का यूज, यू आर कमिंग और नॉट, आप बताओ भाई आ रहे हो या नहीं आ रहे हो हमारे साथ, हम आपका वेट करें, आप हमारे साथ आ रहे हो या नहीं आ रहे हो हमें ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन चैनल के ऊपर। मीन्स वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। दैट मीन्स किसका यूज करेंगे, वेदर का यूज, क्योंकि और नोट का यूज है एट द एंड में। एट द एंड में क्या है अपने पास में, और नोट का यूज है, तो अपने करते हैं WHETHER, वेदर का यूज। ठीक है, ये है अपने पास में एज ए कंजक्शन के रूप में। और इसका यूज, एक क्वेश्चन और, वो ये है कि इसका यूज यदि आप ये पूछो सर इसका यूज स्टार्टिंग में कर सकते हैं, नहीं, हम इसका यूज स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। वाई कैन नॉट वी यूज एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज इन दिस पैटर्न वी कैन क्रिएट ओनली इनडायरेक्ट टाइप, मीन्स इनडायरेक्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो क्रिएट होता है, जिसमें ओनली क्या होता है, कंजक्शन जो होता है मिडल में ही यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इन केस का यूज एंड अनलेस का यूज। इन केस और अनलेस इसलिए कि, और इस शर्त पे, तो इस पोजीशन में अपने पास में क्या था, इसमें अपने पास में जो इन केस का यूज आपने स्टडी किया है उसमें बोथ साइड में इक्वल पोजीशन, दैट मीन्स प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, मीन्स सेम कंडीशन मस्ट बी अवेलेबल इन ए सेंटेंस, ऐसी पोजीशन है। और उसमें एक कंडीशन, एक शर्त जो है, तो ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं, और इसके लिए क्या होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट और शैल और विल। ठीक है, मीन्स प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, इस प्रकार की पोजीशन है, तो अपने क्या करते हैं, अनलेस का यूज करते हैं। तो ये आपने पीछे पढ़ा है, तो ये रूल में अपने अप्लाई नहीं होता है। यहाँ आपने वेदर का यूज किया बिकॉज हियर इट इज यूज ऑफ और नॉट। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका अगला टॉपिक, जो यूज ऑफ वेदर का या वेदर और का यूज अपने स्टडी किया है। समझ में आया आपको? इसको आपने सेकेंड टाइम पढ़ लिया है, दैट मीन्स आपने इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी स्टडी किया था। नेक्स्ट अपने इससे रिलेटेड अगला जो इसका पार्ट है उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक
इससे रिलेटेड सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं मस्ट बी लर्न डियर स्टूडेंट्स, अदरवाइज नथिंग विल बी गेट। ओके, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आपको तभी मिलेगा जब आप खुद इसको रिवाइज करोगे, इसकी एक्सरसाइज करोगे और अपने इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस भी, ठीक है, करने हैं अपने को। तो ये है अपने पास में अगला टॉपिक और इसी के पार्ट्स जिनके साथ में अपने मिलेंगे। ये अपने क्वेश्चन किया था जिसमें अपने डिफरेंस किया है बिटवीन क्लोज एंड नरेशन के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा, वेदर और का यूज। ये स्टूडेंट्स थैंक यू टू अलोंग विद अस हेयर विद डी लाइफ चैनल। डी लाइफ चैनल जो है ये अपने पास में साइट है एंड आपको अवश्य इसे सब्सक्राइब करना है एंड ज्वाइन करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में इसी डी लाइफ चैनल के साथ में। वेलकम यू अगेन, थैंक यू।